नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप सभी देख रहे हैं लाइव अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है फिलहाल। जिस तरीके से निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है, वार पलटवार का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। बात की जाए कुलदीप वत्स की या कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी अब सीधे तौर पर तमाम बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रेखा शर्मा का बयान सामने आया था उसी के बाद से कुलदीप बिश्नोई अब बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं इस बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जैसा पिता होता है वैसा बेटा हो ऐसा जरूरी नहीं। अब सीधे तौर पर राजनीति इन बयानों के बीच गरमाती हुई नजर आ रही है। वही बात कांग्रेस की जाए तो वहीं कांग्रेस में भी अब लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। कुलदीप वत्स का बयान सामने आया, जो कि कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस पार्टी में काफी गंदगी है, इस गंदगी को खत्म करने का कार्य करना है। बार बार कांग्रेस पार्टी पर गुटबाजी के आरोप लगते हैं, उसके बावजूद ये बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। अब निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है, उससे पहले अब सद्भाव यात्रा की भी बात कर लेते हैं। सद्भाव यात्रा निकाली जा रही है, अक्टूबर से यात्रा शुरू हुई थी। हरियाणा की राजनीति में लगातार बयानबाजी देखने को मिली। साफ तौर पर तमाम दिग्गजों की तरफ से कहा गया, हम इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, ये उनकी पर्सनल यात्रा है। बात में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करूं तो उनकी तरफ से भी कहा गया था कि वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे, पर अब वो इस बयान से यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कल राहुल गांधी गुरुग्राम पहुंचेंगे तो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि हम भी सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तो, क्योंकि स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी सद्भाव यात्रा में शामिल हो, और निकाय चुनाव को लेकर जहां प्रचार प्रसार चल रहा है, अगर वो शामिल ना भी हो पाए तो भी चलेगा। फिलहाल अब विपक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, ये लाइन इसलिए कही गई है जब कोई भी दिग्गज नहीं पहुंचता है तो ये बात कह दी जाए कि प्रचार प्रसार में बिजी थे, इस वजह से सद्भाव यात्रा में शामिल नहीं हुए। अब हरियाणा में राजनीति बिल्कुल हाई देखने को मिल रही है, लगातार बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। अब तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सद्भाव यात्रा में कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होते हैं या फिर नहीं होते हैं, उसके अलावा और कौन कौन से हरियाणा के दिग्गज शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि साफ तौर पर कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। हुड्डा गुट, शैलजा गुट और तमाम गुट जो है देखने को मिलते हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक है, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, पर ये बयानबाजी साफ तौर पर देखने को मिलती है। राज्यसभा चुनाव अभी ज्यादा पीछे नहीं गया है, राज्यसभा चुनाव में भी क्रॉस वोट देखने को मिले थे, वहां भी गुटबाजी देखने को मिली। उससे पहले विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी के हाथ से इसी तरीके से गया, क्योंकि लगातार गुटबाजी देखी जाती है। बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कोई गुटबाजी नहीं है, फिर भी वो गुटबाजी देखने को मिलती है। अभी हम निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। 10 तारीख को निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है। बीजेपी पार्टी और साथ ही कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रही है। हालांकि समय बताएगा कि निकाय चुनाव में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल मैं जानना चाहूंगी आपकी राय। अभी हमने ओवरऑल जो है बात की कि अभी फिलहाल हरियाणा की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या बयानबाजी है। फिलहाल मैं आपकी राय जानना चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।